तो भाई एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले, तो ये जो हमारा सफल मिशन सफलता जो बैच चल रहा है, इसमें आज ये हिंदी की 5वीं क्लास है। 30 क्लास है भाई। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और भाई जो भी ये 20 क्वेश्चन है तो इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे एक बार। तो कैसे हो आप सब? तो शुरू करते हैं भाई। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंधित? तो इसमें देखो, सोहन सोता है, तो इसमें सोता तो क्रिया होगी, लेकिन विशेषता क्या है उसकी? तो ये तो होगा नहीं। अगला है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो यही इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो घोड़ा उसकी क्या है विशेषता, वो कैसा दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। तो ये हमारा क्या होगा? क्रिया विशेषण। और तय हो गए, खत्म। अगला है, दांतों तले उंगली दबाना। ठीक है, मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो दांत तले उंगली दबाने का मतलब एकदम चकित रह जाएंगे, कहेंगे भाई उत्तरी गई, यूं कर दिया। तो चकित रहना। और तो होंगे नहीं, खीस काटना। खीस काटना मतलब चिढ़ाना टाइप का हो जाए। उंगली में दर्द दियो तो बनेगा नहीं। भूख ना लगना, तो इसका कोई मतलब नहीं। अगला देखेंगे। अगला है, व्यायामशाला डैश उपयुक्त वाक्यों में से रिक्त स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो व्यायामशाला क्या करने के लिए जाते हैं हम? तो देखो, वह स्थान जहां बैठकर चर्चा करे, व्यायामशाला में तो कोई चर्चा करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। वह स्थान जहां पर हवन किया जाता है, हवन तो होगा नहीं व्यायामशाला में। वह स्थान जहां न्याय किया जाए, ये भी नहीं होगा। तो व्यायामशाला में क्या होगा? जहां पर व्यायाम किया जाए। अगला देखेंगे, दिवा रात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए हैं वाक्य के रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है? महाशिवरात्रि के समय लोग डैश लोग रात्रि के समय लोग डैश जागते रहते हैं। ठीक है, तो जो लोग हैं वो दिन रात जागते रहते हैं। तो दिन रात होना चाहिए। तो पेट भर तो होगा नहीं, दिन भर दिन दिन हो गया इसमें। तो अहनिश, यानी कि इसका मतलब है दिन और रात। निर्जल हो है, बिना जल के। तो आया होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। अगला है, मुझे अभी बहुत बातें सीखनी है, इसमें किस वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? तो मुझे अभी बहुत बातें सीखना है, सीखना नहीं होगा, सीखनी है, ये होगा डे। ठीक है, तो ये गलत होगा आपका। अगला है, रौनक को चोट लगने पर डैश उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द क्या आएगा? तो यहां पर है तात्कालिक, तत्कालीन, तत् तत्कालिक, ये होगा सही। जो तात्कालिक हो गया, लेकिन यहाँ पर जो होगा वो होगा तात्कालिक, शुद्ध ये होगा। तो अगला देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य अनुबद्ध बुद्ध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता? तो इसमें बताना है कि भाई अनुबुद्ध से कौन सा संबंध नहीं रखता। मैंने उसे देखा भर था, तो ये होगा नहीं। यह कार्य तो किसी ने कर दिया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सीता गा तो सकती है, ये भी नहीं होगा। कल वह गया ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा कल वह गया ही नहीं। तो मेरे ख्याल से आया होगा समझ में। अगला देखो, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिसके पास पहुंचा ना जा सके, तो जिसके पास ना जा सकते हम, तो वो हो गया अगम्य। तो अगम्य
जिसके पास ना जा सके। अगय का मतलब है जो गाय ना जा सके। अगाध का मतलब है जिसकी गहराई नापी ना जा सके। अगवानी का मतलब है जिसकी अगुवाई करें स्वागत के टाइम पे। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। अगला देखेंगे, आटे दाल का क्या होता है? जो कहते नहीं नॉर्मल सी बेरा लग जाएगा आटे दाल का भाव, ठीक है, तो इसमें होगा भाव। पैसा होगा नहीं, रंग होगा नहीं, रुपया होगा नहीं, ये अलग चीज है। अगला है, जिसका जीवन कांटों के बीच बीता है वही डैश की चुभन सह सकता है। ठीक है, तो सर तो अलग है, सूल तो सूल की चुभन, बाण कील, ठीक है, लेकिन कांटों में तो सूल चुभेगी ना कील चुभेंगे ना बाण चुभेंगे, ठीक है, तो सूल। अगला है, निम्नलिखित रेखांकित व अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। विकल्पों में दिए गए कीजिए। इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी। ठीक है, तो राजनेता पुरुष के लिए, महिला के लिए राजनेत्री। तो अभिनेत्री नहीं थी, तो ये क्या थी? राजनेत्री। राजकुमारी नहीं होगा, अभिनेता नहीं होगा। अगला है, ऐसे साहित्य की रचना के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं। वाक्य में रेखांकित उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। ठीक है, तो बहुत मात्रा में विद्यमान है, नहीं। अधिक संख्या में व्याप्त हैं, नहीं। अधिक मात्रा में विद्यमान है, ये होगा यहां पर, अधिक संख्या में विद्यमान है। अधिक मात्रा, मात्रा तो जैसे भाई किसी दूध दाद की होगी ना, संख्या जिसको हम गिन सकें, तो अधिक मात्रा में विद्यमान है। अगला है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसका जन्म बाद में हुआ है। जिसका जन्म बाद में हुआ है उसने क्या बोलेंगे? तो जिसका जन्म बाद में होगा वो होगा अनुज। ठीक है, तनुज होगा बेटा पुत्र, इसमें बोल देंगे। अतुल जिसको तोला ना जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके, अन्या। अच्छा, अगला देखेंगे, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उपयुक्त में से तीव्र के स्थान पर तीव्र का उल्टा बताना है। तीव्र मतलब तेज हो है, तेज का उल्टा मंदा। तो आज हवा का वेग अत्यंत मंदा है, मंद है, आया होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एक अर्थी शब्द से करें। डैश का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है। तो क्या उखाड़ देता है? का प्रकोप सब कुछ जला देता है। ठीक है, तो इसमें बताना है अग्नि। अब अग्नि तो आगा नहीं, इसमें अग्नि आओगा नहीं, अग्नि उखाड़ती नहीं। अभिनेता अभिनेता होगा नहीं। सुंदर क्या उखाड़ेगा? अनल। ठीक है, मान लें हमने नहीं पता तो हम ऑप्शन तो भी कर सके। तो अनल, अनल मतलब होता है हवा, तो हवा उगाड़ देती है। अनल मतलब आग, अग्नि। ठीक है, पावक, हवा, वायु। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। अगला देखेंगे, बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराना डैश है, एक दंडनीय अपराध है। विफल, दयनीय, शोचनीय तो हो गए नहीं। देख, विफल होगा नहीं, दयनीय होगा नहीं, शोचनीय होगा नहीं, तो क्या बच गया? दंडनीय। अरे ये भी नॉर्मल सा है। सरकार द्वारा इस संबंध में डैश बनाए गए हैं। तो क्या बनाती होगी सरकार? विचार, समय, कानून, पुस्तक, क्या बनाओगी? तो कानून बनाओगी। अगला है, किंतु उनके क्रियान्वयन का डैश अन्य सरकारी संगठनों पर है। तो संबंध में, संबंध होगा नहीं, अहित, अहित होगा नहीं, अभ्यस्त, अभ्यस्त तो प्रैक्टिस करना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व। तो उनके क्रियान्वयन का डैश उस पर है, संगठनों पर है। भारत में 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों, संगठनों पर भारत में 5 से 15 वर्ष तक के बाल मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से भी ऊपर है। मेहनती नहीं, बड़े नहीं, श्रमिक नहीं, बाल मजदूरी के ऊपर है ना, ये पैरा बाल मजदूरी का है। तो अगला है, 1 करोड़ से कुछ ऊपर
है। सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को इस दिशा में नियमित होना होगा, निष्क्रिय होना होगा, सक्रिय होना होगा, व्यक्तिगत होना होगा, क्या होना होगा, तो एक्टिव होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा इस चीज़ को दूर करने के लिए। तो भाई कैसी लगी वीडियो आपको? तो मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर नहीं आई हो तो कमेंट करके बताना। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी भाण भैया का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को राम राम, नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।